हेलो स्टूडेंट, मैं टीसी सार्डिवाल आपका लॉकडाउन ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर अपन बात करने वाले हैं वह विषय ग्रुप डी और एनटीपीसी के विद्यार्थियों के लिए है। ग्रुप डी और एनटीपीसी के विद्यार्थी लगभग एक साल हो चुका होगा फॉर्म एप्लीकेंट किए हुए आरआरबी व आरआरसी में। अतः मैं ये कहना चाहूँगा कि फॉर्म एप्लीकेंट होने के बाद में अभी तक जो आपका समय निकला है, इस समय में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तैयारी को लेके टेंशन में होंगे कि किस प्रकार से अपन तैयारी करें। तैयारी करने के साथ में इस टेंशन में भी होंगे कि लगभग एक साल हो चुका है, अभी तक एग्ज़ाम का कोई अपने को अता पता नहीं है। एग्ज़ाम कब तक हो पाएगा, कौन सी एजेंसीज वैकेंसी एग्ज़ाम करवाएगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि एएलपी और इससे पहले आरआरबी जो ग्रुप डी वैकेंसी आई थी वो आरआरबी डिपार्टमेंट ने खुद नहीं करवाई थी एग्ज़ाम इसकी, जबकि जो एनटीपीसी और आरआरसी का जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम टीसीएस एजेंसी करवाएगी। ठीक है, तो जैसे लॉकडाउन आपका ख़त्म होगा, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में आपकी ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी जहाँ तक है। ठीक है, रेलवे द्वारा। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी जो यह महामारी का जो समय चल रहा है, यह समय आपके लिए शायद मेरे ख्याल से एकदम फ्री टाइम होगा। इस फ्री टाइम में आपको किस प्रकार से अपने सिलेक्शन को लेकर किस पैटर्न पर आपको अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, तो इसके लिए ऑनलाइन लॉकडाउन क्लासेज आपके लिए लेकर आया है डीटीएस का शेड्यूल। डीटीएस के शेड्यूल में छोटे छोटे टुकड़ों में आप अपने सिलेबस को कवर करोगे और उस सिलेबस को कवर करते हुए एक बड़े टेस्ट के रूप में आप अपने टारगेट को अचीव करोगे। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इस डीटीएस शेड्यूल में हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है आपके लिए। ठीक है, तो आप भी अपना वर्क हॉनेस्टी करें, अपना वर्क ईमानदारी से करें। मतलब वर्क का आपका ये हो गया कि आप अपनी तैयारी जो है वो ईमानदारी पूर्वक करें और डीटीएस को आप फॉलो करें। तो सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी डीटीएस को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नंबर ज्वाइन कर लें। और मैं बताना चाहूँगा कि यह टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री रहेगी, किसी भी प्रकार का इस पर चार्ज आपका नहीं रहेगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इस डीटीएस को लेकर। डीटीएस की मैं बात करूं तो डीटीएस में सबसे पहले ग्रुप डी और एनटीपीसी आपको दिखा रखा है। एनटीपीसी आरआरबी द्वारा और आरआरसी द्वारा आपका जो ग्रुप डी है वो रहेगा। आपके सामने पब्लिकेशन डेट और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन क्लोजिंग डेट ये इसलिए दिखा रखा है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, काफ़ी समय निकल चुका है, अपने सिस्टम में शायद लूज हो चुके हैं, तो वह इस पूरे पैटर्न को देखकर अपनी एनर्जी को वापस ताज़ा करें और एनर्जी को ताज़ा करने के साथ में अपना डीटीएस फॉलो करें। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रुप डी का जो डेट पब्लिकेशन हुआ था, विज्ञप्ति जो आई थी वो 23 फरवरी को आई थी और ओपनिंग इसका 12 मार्च से 12 अप्रैल तक चला था। क्वालिफिकेशन की 10th रखी गई थी। वैकेंसी जिसमें लगभग 1,03,000 कुछ थी, लेकिन इसको आगे बढ़ाकर 1,13,000 कर दिया गया था। इसका जो पैटर्न है, एग्जाम स्टेज जो है सीबीटी टेस्ट और पीईटी टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, 2 प्रकार के टेस्ट हैं। उसके बाद में मेरिट के आधार पर आगे का पैटर्न इस पर तैयार होता है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आगे बात करूं एनटीपीसी के लिए, तो एनटीपीसी के लिए जो पब्लिकेशन जो डेट है वो 26 फरवरी, लगभग 7 में से इसका विज्ञप्ति पब्लिश हुआ था। ठीक है, और इसमें भी आपके जो एप्लीकेंट चले थे वो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक चले थे। अच्छा, इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 12th पास और ग्रेजुएशन दोनों रखी गई है। मतलब 12th पास के लिए लगभग 10,628 पोस्ट थी और ग्रेजुएशन के लिए लगभग आपकी 24,649 पोस्ट थी। ठीक है, और इसमें जो टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो वो लगभग आपका था 35,277 वैकेंसीज थी। ठीक है, अब देखिएगा आप कि ग्रेजुएशन में तो ओनली ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स ही एप्लीकेंट कर सकते हैं या कर चुके होंगे, जबकि 12th वाले में ग्रेजुएशन और 12th दोनों के ही स्टूडेंट कंप्लीट एप्लीकेंट कर चुके होंगे। अब मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो टेस्ट की स्टेज है वो सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड दोनों को लेकर है। ठीक है, जो सीबीटी फर्स्ट में जो क्वालिफाइड होगा वो सीबीटी 2 में जाएगा। सीबीटी 2 का जो टेस्ट होने के बाद इसमें स्किल टाइपिंग टेस्ट भी होगा जो सीबीटी 2 के बाद में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ग्रुप डी के पैटर्न या सिलेबस की बात कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ग्रुप डी का जो सिलेबस है
ठीक है। उसमें जनरल साइंस 25 नंबर, मैथमेटिक्स 25, रीजनिंग 30 और जीके 20 नंबर का है। टोटल आपका 90 मिनट का ये आपका टेस्ट रहेगा और 100 मार्क्स या 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। 100 मार्क्स का ये टेस्ट रहेगा। ये क्वालिफाई होने के बाद में आप पीईटी टेस्ट इसमें क्वालिफाइड करोगे, ठीक है। आगे मैं बात करूँ सीबीटी फर्स्ट को लेकर एनटीपीसी के लिए, तो सीबीटी फर्स्ट को लेकर बात करें तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें अपन तो जीके और जीएस 40 नंबर का इसमें बता दूं। इसमें 10th सीबीएसई सिलेबस दिखा रखा है जनरल साइंस का, ठीक है। तो जीके और जीएस दोनों शामिल होंगे, जिसमें जीके और जीएस दोनों का ही पार्ट आएगा। मैथमेटिक्स आएगी, रीजनिंग आएगी, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल 100 मार्क्स का होगा। 90 मिनट इसमें दिए जाएंगे। यह टेस्ट क्वालिफाइड होने के बाद में आप सीबीटी 2 का टेस्ट क्वालिफाइड करोगे। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सिलेबस आपका आएगा जीके और जीएस 50 का, ठीक है। मैथमेटिक्स 35, रीजनिंग 35, टोटल आपका 120 होगा। 120 मार्क्स, 120 आपके नंबर होंगे, ठीक है। और 120 आपके क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको 90 मिनट दिया जाएगा। देखो आप यहाँ पर सीबीटी फर्स्ट की तुलना में सीबीटी सेकंड है वो थोड़ा आपका टफ या टाइट है, मतलब समय आपको कम दिया जा रहा है। 120 क्वेश्चन में आपको ओनली 90 मिनट दिए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं बात कर लूँ इसमें कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा और रॉन्ग क्वेश्चन आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। तो ये तो हो गया आपका ओल्ड पैटर्न जो आप अच्छे से इसको देख चुके होंगे, ठीक है। सिलेबस का पैटर्न देख चुके होंगे, सबने एप्लीकेंट अपना कर चुके होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अब मैं जो आपको समझाने वाला हूँ डीटीएस का जो पैटर्न समझाने वाला हूँ, फाइनली, ठीक है, सिलेबस को लेकर, ठीक है। तो इसको आपको ईमानदारी पूर्वक करना है, क्योंकि ईमानदारी पूर्वक अपन यदि काम करेंगे तो सफलता सुनिश्चित ही अपने को प्राप्त होगी। क्योंकि सफलता को प्राप्त करने के लिए अपने को मोस्टली परिश्रम की आवश्यकता होती है और परिश्रम करने के लिए अपने को समय की आवश्यकता होती है। और समय आपके लिए अभी लॉकडाउन की स्थिति में बहुत अच्छे से बना हुआ है। इस लॉकडाउन की स्थिति में, इस समय में आप अपना परिश्रम बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, सफलता अत्यधिक परिश्रम चाहती है, जिनका कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। समझ गए? सफलता अत्यधिक परिश्रम चाहती है, अतः जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो दोस्तों, आप अपनी जीत शानदार बनाने के लिए अपने परिश्रम को अपने समय में इंक्लूड कीजिए और अपने टारगेट को बहुत ही जल्द तरीके से अचीव कीजिए, ठीक है। चलता हूँ मैं डीटीएस के पैटर्न पे कि डीटीएस आपको क्या बताता है। तो देखो, सबसे पहले जीके का आपको सिलेबस दिखा रखा है। 1 नंबर से यहाँ से स्टार्ट है। भारतीय साहित्य से लेकर अपन आगे चलेंगे भारतीय कला संस्कृति, और लगभग यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इतिहास का भी सिलेबस इसमें इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। इतिहास का सिलेबस इंक्लूड है और आपकी अर्थव्यवस्था भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। इसके अलावा आपकी भूगोल भी इसमें इंक्लूड है, विश्व और भारत की भूगोल भी इसमें इंक्लूड है। और इस प्रकार से चलते हैं, अपन देख पा रहे हैं कि जीके का सिलेबस लगभग 24 तक भारत तथा विश्व के प्रसिद्ध व्यक्ति, उसके बाद में कंप्यूटर अनुप्रयोग भी इसमें शामिल कर दिया गया है। ये तो आपका जीके का सिलेबस है, ठीक है। इसके बाद में सामान्य विज्ञान की बात कर लेता हूँ। तो ग्रुप डी और आपका जो एनटीपीसी है उसमें सीबीएसई 10 तक का साइंस डाल रखा है, जिसका टोटल सिलेबस यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। सामान्य विज्ञान में सबसे पहले मैं फिजिक्स की बात करूंगा। यांत्रिकी 26 से लेकर आपका 33 तक इंक्लूड है। उसके बाद रसायन विज्ञान केमिस्ट्री जो मैंने बात करें 34 से लेकर अपन बात करेंगे इसमें 34 से लेकर हम बात करेंगे इसमें समथिंग 47 तक इंक्लूड है, ठीक है। और इसके बाद में जीव विज्ञान जो आपकी बायोलॉजी है, ठीक है, इसमें आपकी बायोलॉजी के अंदर लगभग 48 से लेकर और आपका लगभग 68 तक नंबर तक का सिलेबस शामिल है, ठीक है। फिर आगे अपन बात करेंगे गणित को लेकर। गणित मैथमेटिक्स 69 से लेकर अपन बात करते हैं। टोटल आपका सिलेबस में कवर किया गया है वो आपका 86 तक है। उसके बाद रीजनिंग को लेकर बात करते हैं, ये आपका है 87 से लेकर लगभग 101 तक आपका इसमें शामिल किया गया है। क्लियर? अब देखो, मैं आगे बात करूँ, आगे अब आता है मेन डीटीएस पैटर्न। डीटीएस पैटर्न आपका क्या कहता है? डीटीएस पैटर्न आपका कहता है, वो चीज़ समझिएगा आप। डीटीएस पैटर्न कहता है कि 15 मई को आपका जो टेस्ट होने वाला है, जो 15 मई को जो आपको टेस्ट होने वाला है, उसमें टॉपिक नंबर 1, 26, 69 और 87 आएंगे और इस टेस्ट का नाम रहेगा गोट्स 1। इसी प्रकार से गोट्स 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो 1, 26, 69 और 87 की मैं बात करूं तो आप समझ लो यहाँ पर
जो वन जो टॉपिक है जीके का वो आपका है भारतीय साहित्य आएगा। अच्छा मैं एक बात कर लूँ, करंट जीके के भी आपके क्वेश्चन इसमें डाले जाएंगे, ध्यान रखना। करंट जीके के क्वेश्चन आपके एक या दो या तीन आपके क्वेश्चन इसके साथ में डाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जीके की अपन बात करें, सबसे पहले 1 नंबर हो गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं जीएस को लेकर। जीएस के अंदर भी आपका 26 का भी मैंने बताया गोट्स फर्स्ट में, ठीक है, जिसमें यांत्रिकी आएगा। और आपका नेक्स्ट में बात करूं गणित के लिए इसमें संख्या पद्धति आएगी जो 69 होगा। और आपका रीजनिंग के पार्ट की बात करूं तो वो आपका आएगा समानता परीक्षण जो 87 नंबर का होगा, ठीक है। इसी प्रकार से गोट्स 2 में बात करें तो 2 नंबर 27, 70 और 88, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा वापस बता दूं आपको किस प्रकार से अपने तैयारी के लिए आपको उठाना है अपने सिलेबस को। तो फिर से आप देखिए जीके का जो पैटर्न है, दूसरा नंबर भारतीय कला और संस्कृति आएगी। इसके बाद बात करें जनरल साइंस, तो जनरल साइंस के लिए अपन बात करेंगे, इसमें ऊष्मा का टॉपिक पूछा जाएगा। और सैन्य विज्ञान की बात करूं तो इसमें परमाणु संरचना पूछी जाएगी, ठीक है। और इसके आगे अपन बात करें जीव विज्ञान में तो आपका लगभग 49 का जो टॉपिक है वो इसमें डाला, सॉरी आपका जो फिजिक्स है, फिजिक्स का आपका 27 आएगा, ठीक है। केमिस्ट्री अभी नहीं पूछा जाएगा और बायोलॉजी भी एक बार नहीं पूछा जाएगा, वो बाद में जैसे जैसे शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे वैसे वैसे जीएस का एक साथ में पार्ट इसमें शामिल किया गया है, ये भी नहीं है, ठीक है। आगे बात करें जीएस के बाद में तो मैथमेटिक्स का आपका आ गया 70 नंबर का टॉपिक एलएस और मैथ्स है। उसके बाद में अपन तर्क शक्ति की बात करते तो वर्णमाला और संख्या प्रणाली इसमें शामिल रहेगा, ठीक है, जो आपका 18 नंबर का टॉपिक होगा गोट्स 2 में। तो आप समझिएगा वापस से कि इसमें एक टॉपिक आपका जीके का, एक टॉपिक आपका जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में केवल एक टॉपिक डाला गया है। उसके बाद में एक टॉपिक मैथ का, एक टॉपिक रीजनिंग का डाला गया है। मतलब आपके चारों टॉपिक्स डाले गए हैं, 10-10 नंबर के आपके 10-10 क्वेश्चन आएंगे, चारों के 40 नंबर का आपका गोट्स होगा, 40 नंबर का आपका गोट्स होगा। आगे बात करते हैं जब गोट्स 6 तक आपके कंप्लीट होंगे, 6 तक कंप्लीट होने के बाद आपका जोई पस्ट लिया जाएगा। जोई पस्ट में 1 से लेकर 6 तक के आपके गोट्स इसमें शामिल होंगे। जोई पस्ट आपका एक बड़ा टेस्ट होगा जो लगभग 80 क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे, जो लगभग 20-20 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक्स के दिए जाएंगे। मैं बता दूं जीके के जो आपके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसमें जो है करंट जीके भी इसमें शामिल करता रहेंगे, करंट जीके के पैटर्न इसमें शामिल करते रहेंगे, ठीक है, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक देगा। इसके साथ में अपन बात करें तो आपको समझ में आ गया होगा कि गोट्स को आपको किस प्रकार से टॉपिक्स उठाने हैं। इसके बाद में अपन बात करें गोट्स 1 से लेकर 12 तक कंप्लीट होने के बाद में आपका जोई 2 लगेगा। जोई 2 में लगभग आपका 1 से 12 तक का इसमें गोट्स क्या होगा, इंक्लूड होगा। इसी प्रकार से अपन जोई 3 में बात करते हैं तो गोट्स 1 से लेकर 18 होगा, मतलब शुरू से लेकर आपका 18 तक के गोट्स कंप्लीट आएंगे। आगे बात करें जोई 4 में तो 1 से लेकर 24 तक के आएंगे। इसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट तो जोई 5 में 1 से लेकर 29 यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल सिलेबस आएगा। और आगे अपन बात करें जोई 6 में तो गोट्स 1 से लेकर 36 तक आएगा। आगे आप समझिएगा इंपॉर्टेंट बात ये है कि गोट्स के अंदर गोट्स कोई भी हो उसमें देखिए आप लगभग 3 दिन का आपको छुट्टी मिल रहा है, 15 से 18 मई। तो 15 से 18 मई का हम लोग 15 के बाद 16, 17 और 18 को आपका लगभग इवनिंग में ये टेस्ट लिया जाएगा, तो पूरा डे आपको मिल रहा है। जोई के लिए आपको लगभग 4 दिन का हॉलीडे मिलेगा। देखिए यहाँ पर 30 मई से अपन बात करते हैं तो 30 मई और 1 जून, 2 जून और 3 जून का आपको पूरा दिन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको तैयारी करने के लिए भी अच्छा खासा समय दिया जा रहा है। लास्ट में अपन बात करें 27 सितंबर को तो इसमें ऑल सिलेबस आएगा जो आपका मेन पैटर्न होगा, जिसमें मेजर टेस्ट लिया जाएगा। और आपका इसमें नेक्स्ट भी आपका मेजर टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए आपका अलग अलग टेस्ट होगा। अलग अलग टेस्ट का मतलब हो गया कि जिस प्रकार का आपका मेन पैटर्न है, पैटर्न का मतलब हो गया कि आपका जिस प्रकार से आपको स्टार्टिंग में जो पैटर्न दिखा रखा है उस पैटर्न के आधार पर, जैसे अपन बात करें कि एनटीपीसी के लिए आपका 40 का जीके जीएस 30 है और 30 है, और इसमें 25, 30 और 20, इस प्रकार से अलग अलग टेस्ट के रूप में ले लिया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका डीटीएस का शेड्यूल। इसके साथ में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि यह शेड्यूल आपको ईमानदारी से फॉलो करना है, आपको अपनी एनर्जी को बरकरार रखना है और सिलेक्शन की ओर आपको चढ़ना है। अपने टारगेट को जल्दी से जल्दी इन छोटे छोटे टुकड़ों को प्राप्त करते हुए बड़े टारगेट को आपको क्या करना है, अचीव करना है। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस डीटीएस का फ़ायदा सभी स्टूडेंट्स को मिले, सभी आपके दोस्तों को मिले, इसलिए आप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, लाइक करोगे, ठीक है, सब्सक्राइब शेयर करोगे एक दूसरे स्टूडेंट्स को, और चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब इसलिए करना है दोस्तों क्योंकि मैं बताना चाहूँगा जो आपका टेस्ट होगा, टेस्ट होने के सेकंड डे आपके जो आंसर की के साथ में आपका सॉल्यूशन भी, वीडियो सॉल्यूशन आपको डाला जाएगा। तो वह वीडियो सॉल्यूशन आपको सही समय पर प्राप्त हो,
ठीक है। तो उस वीडियो सोल्यूशन को आप सही समय पर प्राप्त कर सको, इसलिए आप चैनल को क्या कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो और शेयर जल्दी से जल्दी आगे बच्चों के साथ में फॉरवर्ड करते रहो। इसके साथ में बताऊं कि वीडियो सोल्यूशन जो आपके साथ में डाला जाएगा, उस वीडियो सोल्यूशन की मैं बात कर लूँ, उस वीडियो सॉल्यूशन में एक क्वेश्चन पर अपन डिस्कस नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन के जब 4 ऑप्शन डिस्कस करेंगे तो आप लगभग वहाँ से 20, 30, 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा उठा पाओगे। एक क्वेश्चन पे अलग अलग तरीके से डिस्कस किया जाएगा। तो जितना भी आपको वीडियो डाला जाए उस वीडियो को आप रिटर्न जरूर करते रहिए, क्योंकि जैसे गॉड्स फर्स्ट का आपका वीडियो बना है तो गॉड्स 2 का बना है, तो ये गॉड्स 5, 6 तक आपके जोई में लगभग आपको कवर करते पूछा जाएगा। इसलिए जोई फर्स्ट में आपको अच्छे मार्क्स बनाने हैं, तो उस वीडियो का जितना भी आपको उसमें बताया जाएगा वो आपको लिखना है, अपने नोट्स अलग से बनाने हैं, ठीक है, जिससे आपको क्या जोई में अच्छे से फ़ायदा मिल सके। और यह जो आपके नोट्स होंगे ये आपको मेन एग्जाम में भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिलाएंगे, ठीक है। ये तो हो गई यहाँ पर इंपॉर्टेंटली अपनी बात। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, ये टेस्ट आपके लिए फ्री रहेगा दोस्तों, और इस टेस्ट को आपको ईमानदारी पूर्वक क्या करना है, प्राप्त करना है। ईमानदारी पूर्वक आपको वर्क करना है, ईमानदारी पूर्वक आपको मेहनत करना है। इसलिए मैं कहूँगा आपको मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा ये तेरा ही हक है, ये तेरे ही पोस्ट है। इसलिए आप कंटिन्यू अपनी पोस्ट को लेकर बनते रहोगे, आप अपने पोस्ट को लेकर तैयारी करते रहोगे और लॉकडाउन ऑनलाइन क्लासेस के लिए सदा आप जुड़े रहोगे। ओके, थैंक यू।